ऋतिक, रमेश, रोशन, प्रीति, जयप्रकाश, सचिन, रश्मि, रानी, आशीष, विपिन, राहुल, शिबू, सभी को मेरा नमस्कार। पंकज भारती, एक बार जरा कमेंट करके मुझे ये बताइए क्या वॉइस सुनाई दे रहा है, और आप लोग का कहना है 22 तक हो गया था, 23 से बताना है। चलिए 23 ये रहा। वॉइस तो आ रहा होगा ना। चलिए मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए सोनू कुमार, रानी कुमारी, संदीप, सभी को वॉइस क्लियर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजा का रेशियो 5, 5 और 8 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है। समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए त्रिभुज का जो भुजा का रेशियो है वो 5x है, 5x है, और ये 8x है। और अगर इसका क्षेत्रफल 18 है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार 8x और ऊंचाई यहां से निकाल दीजिए। बराबर भुजाओं के बीच से लंब डालिएगा तो भुजा को समद्विभाजित करेगा 4x, 4x, 4, 5, 3x ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई 3x हो जाएगा। इतना बराबर क्षेत्रफल 12 है। 2 चौका 8, 4 तिया 12, यानी x का मान 1 हो गया। अगर x का मान 1 हो गया तो आप समझ सकते हैं करा सबसे समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड? इक्वल साइड का लंबाई 5x है। 5x के मतलब 5 गुना 1, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। जयप्रकाश, सबका क्लास चल रहा है, आपका क्लास कैसे नहीं चलेगा? सारे लड़का लोग को चल रहा है और आपका नहीं चलेगा। 24 नंबर। अर्चना कुमारी, बिल्कुल सही आंसर 5 होगा। 23 आ जाइए, 24 आ जाइए। कह रहा है दो त्रिभुज के आधार का रेशियो x और y है और क्षेत्रफल का रेशियो AB है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2, आधार आपका कितना दिया है? आधार x, पहला का ऊंचाई h1 मान लीजिए, दूसरा 1/2 आधार आपका y है और ऊंचाई h2 मान लीजिए, और इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो a/b। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार x, ऊंचाई नहीं मालूम, 1/2 आधार y, ऊंचाई नहीं मालूम, और क्षेत्रफल का रेशियो a और b है। ये कट जाएगा। अब देखिए ये आपका क्रॉस गुना करिएगा तो xb h1 हो जाएगा, बराबर a/h2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बराबर रहने पर रेशियो उलट जाता है, तो ये हो जाएगा a/xb, a/xb। या तो आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि h1/h2 बराबर, ये इधर जाके गुना हो जाएगा a/, ये इधर जाके भागा हो जाएगा xb। ठीक है, तो ऊंचाई का रेशियो a/xb होगा, तो a/xb आपका सी ऑप्शन है। a/xb आपका सी ऑप्शन है। किसी को कोई परेशानी है तो इस सवाल में बताइए। चलिए आप लोग का आंसर भी आ रहा है। विपिन, गोलू, रश्मि, शबनम, संदीप, पंकज भारती, विपिन कुमार, संदीप राज है एक। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से बनेगा। देखिए दो त्रिभुज की ऊंचाई का रेशियो, दो त्रिभुज के ऊंचाई का रेशियो 4:5 है और उनके क्षेत्रफल का रेशियो 3 है, तो उनके आधार का रेशियो बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार a1 और ऊंचाई पहला का 4 है, 1/2 आधार a2 और ऊंचाई 5 है, और यहां कह रहा है क्षेत्रफल का रेशियो 3:2 है। ये कट जाएगा a1/a2 बराबर, ये 5 ऊपर चल जाएगा, 5 तिया 15, 4 नीचे आ जाएगा, 4 दूना 8, 15:8 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सर पीडीएफ नहीं दिए हैं, आप देखें नहीं तो हम क्या करें, जाके देखिए पीडीएफ डाला हुआ है। सुमन कुमारी, अभी जस्ट खुलवे किया तो पहले से क्यों नहीं खोलते हैं? आपका ऐप इसलिए लेट से खुलता है क्योंकि आपके या तो आपके नेट का इशू रहता होगा, या तो फिर लेट खुलने का कारण है कि आपके ऐप पर पहले से बहुत सारा फंक्शन चालू रहता होगा, ऐसे कारण लेट से खुलता है। जब कभी भी लेट से खुले तो एक बार बैक हो जाइए पूरा मोबाइल पे, उसके बाद चालू करिए तो चालू हो जाएगा, 2 सेकंड में हम लोग का खुल जाता है। अब कुछ बेवकूफ बार बार लिख रहा है पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं, जाके चेक करो यार, पीडीएफ डाला हुआ है।
हाँ, अभी आपका पीडीएफ वैसा वाला पीडीएफ नहीं है जो जिसको फोटो कॉपी निकलवाया जा सकता है। अभी टेम्पोररी पीडीएफ डाला गया है आपके रिवीजन के लिए। बेहतरीन तरीके से पीडीएफ तब मिलेगा आपको जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तब समझ में आया। यहां देखिए, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। विपरीत भुजा के सिरे से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए, त्रिभुज के भुजा की लंबाई 13, 14 और 15 है। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये भुजा 13 है, ये भुजा 14 है और ये 15 है। कह रहा है विपरीत भुजा के सिरे से लंब डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 है। यानी इस पे डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका यह है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई h। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल को दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं आप हीरो के फॉर्मूला से। और एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आप चाहे जिस भी रूल से बनाएं, क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको हीरो के सूत्र से निकाल दीजिए क्योंकि ट्राइप्लेट नहीं है। तो एस होता है, तो 13, 5, 18, 18 के मतलब 9 और 9, 7, 16। आपका एस का मान 16 हो गया। फॉर्मूला होता है ना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का मान आपका 32 का आधा 16 हो गया। 16 में से 13 जाएगा आपका 3 हो गया। और ये आपका 16 में से 15 जाएगा 1 होगा। और 16 में से 14 जाएगा 2 होगा। तो अब देखिए इधर 13, 14 और 15 और एस का मान हो जाएगा 5, 3, 8, 4, 12, 42। सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, 30 तो इधर हो गया, 5, 4, 9, 3, 12, 42 हो जाएगा। 42 का आधा 21 हो जाएगा। 21, 21 में से 13 जाएगा, 21 में से 13 जाएगा 8, 21 में से 15 जाएगा 21 में से 13 जाएगा 8, 21 में से 15 जाएगा 6, 21 में से 14 जाएगा 7। अब इस 7 दिया 21 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। बस काम खत्म है। 1/2 इंटू 14 इंटू एच। 2 गो 7 है, बाहर निकलेगा तो 1 गो 7 होगा। 2 गो 3 है, बाहर निकलेगा तो 1 गो 3 होगा। 8 दूना 16 का 4 हो जाएगा। 2 7 14, 7 से 7 खत्म। एच का मान 12 हो जाएगा। एच का मान 12 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। वहां एस का मान हमने गलती ले लिया था। एस जो होगा आपका, एस जो होता है a प्लस बी प्लस c/2। तो 13, 14, 15 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 21। और फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो s का मान s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इसका कोई उपाय नहीं था क्योंकि आपका ये कोई समबाहु त्रिभुज नहीं था, समद्विबाहु नहीं था, या आपका समकोण नहीं था कि ट्राइपलेट वगैरह लगाते। तो एकमात्र विकल्प था इसका हीरो के सूत्र से क्वेश्चन को सेट करना। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप सोल्व करिए। 27 नंबर क्या कह रहा है देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज तो सबसे पहले दो भुजा बराबर होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का बात है तो दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। ये भुजा बराबर ये भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा बराबर। और कह रहा है आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 24 है। अगर ये लंब की लंबाई 24 है बस, और इसका परिमाप आपका 64 है, तो अगर ये a होगा ये a होगा तो ये b होगा। अब परिमाप 64 होगा, मतलब 2a प्लस b बराबर आपका 64 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 7, 24, 25 हमको लग रहा है कि 7 अगर यहां रखेंगे, 7 यहां रखेंगे और यहां से यहां तक 25 रखेंगे, ये 7 नहीं, ये 25, ये 25, ये 25 और ये आपका अगर 14 रखेंगे, ये पूरा यहां से यहां 14 रखेंगे तो आपका हो जाएगा। 14 रखेंगे तो 25, 25, 50 और 14 आपका 56, 64 हो जाता है। यानी a का मान 25 और b का मान 14 रखेंगे पर आपका 50 और 14 64 हो जाता है। अब बराबर भुजाओं के बीच से डाला गया लंब जीवा को, ये बराबर भुजा के बीच से डाला गया लंब माध्यिका का काम करता है। अब माध्यिका आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा। आई ट्राइपलेट भी सेट हो गया। 7, 24, 25, 7, 24, 25। अब करें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब इसका क्षेत्रफल आराम से निकाला जा सकता है। 1/2 आधार 14 और ऊंचाई आपका 24, तो ये हो जाएगा 2 7 14, 24 7 168। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा भाई। 175 कैसे ले आए, 168 होगा। संदीप राज 168। एच का मान 24 दिया हुआ है, लंब की लंबाई 24 दिया हुआ।
अब बताइए, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। रणधीर कुमार दोबारा बताइए। अरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 24 है। यह समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा, इसकी लंबाई 24 है और परिमाप 64 है। तो परिमाप मतलब सभी भुजा का योग 2a + b = 64। तो 64 आने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट किए तो a का मान 25 × 50 और 14 64 हो जाएगा। तो इधर 25 इधर 25 और इधर 14 64 हो गया। और अगर इसके बीच से लंब डालेंगे तो 7 7 हो जाएगा। तो 7 24 25 का ट्राइपलेट भी बन रहा है, दोनों जगह संतुष्ट हो गया। तो जो क्लास नहीं देखे हैं, आज पहली बार आए हैं, तो पहले उनको पिछला क्लास देखना चाहिए। पिछला क्लास देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा ना। चलिए इसको बनाइए। देखिए सीडीएस में आया हुआ सवाल है ये, अभी सीडीएस में आया हुआ आसान सवाल है, बट फिर भी लोगों को गलती हो जाएगा। सूरज कुमार कॉल कर लीजिए, उसके बाद पता कर लीजिए आप। 98 35 886 786 कॉल कर लीजिए इसमें पहले। उसके बाद आगे देखिए, काजल के दिमाग में एक त्रिभुज है। काजल के दिमाग में एक त्रिभुज है, बहुत अच्छा सवाल है ये। और अगर इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर सवाल जी का जंजाल ही बन जाएगा। काजल के दिमाग में एक त्रिभुज है, इसके सबसे लंबी भुजा की लंबाई 20 है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई 20 है, मान लिया जाए ये 20 है। और इसकी अन्य एक भुजा की लंबाई 10 है, एक भुजा 10 है। और ये भुजा क्या है नहीं मालूम, ये भुजा क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए जो x का मान है। ठीक है, तो मान लिया जाए हम इसका लंबाई, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, और इतना बराबर आपका 80 है। इतना बराबर क्या है 80 है। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, सॉरी 2 × 5 = 10 और 16 × 5 = 80। ये आपका h बराबर 16 हो जाएगा, h बराबर 16, h का मान 16 हो गया। ठीक है, h का मान 16 हो गया। अब यहां से आप अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फिर हीरो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा, h का मान 16 है। रुकिए, उपाय करते हैं। 3 4 5 हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। 3 4 5 का ट्राइपलेट हो गया, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 4 तिया 12, ये हो गया। तो ये अगर 20 है, ये 16 है, तो ये आपका 12 हो जाएगा। 12 में तो गड़बड़ हो जाएगा, 12 में गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 10 ही है। तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। देखिए इसको, ये एक त्रिभुज है और एक भुजा 20 मान लीजिए, यही 20 मान लीजिए, और एक अन्य भुजा 10, x भुजा x, और इस पे आप h डाल दीजिए। तो इस पे h डालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 20 और ऊंचाई h, इतना बराबर 80 हो गया। 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, h बराबर 8 हो गया। h बराबर अगर 8 आ गया ये, तो ये आपका ट्राइपलेट बन रहा है 8 10 और 6, तो यहां हो जाएगा 12, 12 नहीं 14 हो जाएगा। अब आपका सही हो गया। अगर h 8 आ गया, 8 6 10, तो पूरा 20 है तो 6 तो 14। अब x आपका 90 के सामने कर्ण का काम कर जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 6 15, 1 16 और 1 1 2 260 आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाइएगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा, वरना नहीं दिमाग लगाइएगा तो यही क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये क्लियर है? उधर से किए तो कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, कैलकुलेशन गड़बड़ाने के मतलब भुजा नेगेटिव में आने लगा, तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो हम साइड को चेंज कर लिए, नीचे 20 इधर 10 इधर x मान लिए, और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी इस लंब का ऊंचाई 8 होगा। अगर ये 8 होगा तो ये 8 होगा, ये 10 है तो ये 6 होगा, ये 20 है तो 14 होगा, ये x का वैल्यू निकाल देंगे। मंजीत कुमार लिख रहा है लंब पर आधा होता है। भाई लंब पर आधा तब होगा मंजीत जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर रहेगा, तब लंब पड़ेगा तो आधा होगा। या तो ये समबाहु त्रिभुज रहेगा, अगर या तो ये समबाहु त्रिभुज रहेगा तब लंब पड़ेगा तो आधा होगा, वरना नहीं। अगर आपका समबाहु त्रिभुज नहीं रहेगा या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं रहेगा तो लंब आधा आधा में नहीं बांटेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं बार बार से कि बराबर भुजाओं के बीच से खींचा गया लंब माध्यिका का काम करता है। यहां बराबर भुजा नहीं था, यहां पर कहीं भी समद्विबाहु त्रिभुज का जिक्र नहीं था, इसलिए वो आधा आधा नहीं डिवाइड करेगा। मंजीत कुमार क्लियर है? और एक चीज है कि यहां पर ये सेंटीमीटर लिखा गया, इसको मीटर बना दीजिए। सेंटीमीटर को मीटर बना दीजिए, वो सेंटीमीटर बोल दिया है।
देखिए ये 20 मीटर ही है, मीटर ही है, इसलिए मीटर बना दीजिए उसको, सब मीटर में रहेगा, सब मीटर में रहेगा। चलिए आगे चलिए। 29 देखिए 29 नंबर है, सवाल नंबर 29 है। एक त्रिभुज आकार का पार्क की भुजा 35 मीटर, 53 मीटर और 66 मीटर है। आगे लिख रहा है ₹9.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल कराने की लागत क्या होगा। तो पार्क जो है वो इस प्रकार का पार्क है, इस प्रकार का, जिसकी भुजा 35 मीटर है, 53 मीटर है और 66 मीटर है। और इसके समतल कराने के मतलब इसके पूरे क्षेत्रफल को आपको समतल कराना है। तो क्षेत्रफल समतल कराने का मतलब है आपका पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा ₹9.25 है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा। तो ये जो है आपका 35, 53 और 66, कोई ट्राइप्लेट भी नहीं है, तो इसको हीरो के फॉर्मूला से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका एस का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एस का वैल्यू हो जाएगा, देखिए 6 3 9 9 5 14, 6 1 7 5 12 और 12 और 3 15, 154 हो जाएगा। 6 5 11 3 14 3 1 4 5 4 9 9 6 15। अब बटा 2, तो 2 7 14, 2 7 14, एस का मान 77, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 77, 77 माइनस 35, 77 में से 35 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42। 77 में से 53 जाएगा, 77 में से 53 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24, और 77 में से 66 जाएगा तो 11, तो ये 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ये 7 छक 42 हो जाएगा, आई 6 चौका 24 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 11 दूगो है तो एगो बाहर आ जाएगा, 7 दूगो है तो एगो बाहर आ जाएगा, 6 दूगो है तो एगो बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल आ गया 77 गुना 12 आ गया, 77 गुना 12 आ गया, और ये क्षेत्रफल है। इसका जो खर्चा है वो 1 वर्ग मीटर का ₹9.25, ₹9.25 के मतलब ₹9.25 यानी 1/4, तो आपका 37/4 आ जाएगा। 37/4, 37/4 कर सकते हैं, ₹9.25 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, और 77 गुना ये हो जाएगा 37 तिया 111, 7 21 3 तिया 9 2 11। अब इसको गुना करिए तो 7 एकम 7, इकाई अंक 7 आना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। सुमन कुमारी, भुजा का मान कभी भी कुछ नहीं मान सकते हैं, भुजा का मान जो सवाल पे दिया रहेगा वही मान सकते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक सेम सवाल 30 नंबर में भी एग्जाम में आया है, जरा इसको बना के देखिए आप लोग। सेम क्वेश्चन 30 नंबर में भी है, ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, एकदम सेम क्वेश्चन के साथ है। उनतीस नंबर जो क्वेश्चन है सेम 30 नंबर का क्वेश्चन है। जिनको 29 समझ में नहीं आया वो 30 नंबर क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करिए। सेम क्वेश्चन 29 और 30 एकदम एक ही जैसा है, ठीक है। धीरज, क्लास चल रहा है ना? देखो एक लड़का रणधीर कुमार लिख रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए आप लोगों का क्लास सही से चल रहा है? क्या आप लोगों का क्लास सही से चल रहा है? कोई इशू तो नहीं है ना? अब देखिए इतना सारा लड़का का क्लास सही से चल रहा है, एक लड़का का क्लास नहीं चल रहा है ठीक से, तो इसका साफ अर्थ है कि आपका नेट का इशू है, जिसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपके तरफ के गड़बड़ी को मैं क्या कर सकता हूं? आप अपना गड़बड़ी को खुद सुधारें। पक्का है कि आपका नेट का प्रॉब्लम होगा। सब लड़का लिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो जिस बालक को 29 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो सवाल नंबर 30 समझने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर 30 लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के आकार मैदान की भुजा, यानी एक है जो मैदान है वो त्रिभुज के आकार का है, जिसकी लंबाई 120, 170 और 250 है। आप कहता है ₹7.40 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान को समतल कराने की लागत क्या होगा। तो सबसे पहले इस मैदान को आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो 12, 17 और 25 कोई ट्राइप्लेट नहीं होता, 12, 17 और 25 कोई ट्राइप्लेट नहीं होता, तो इसको हीरो के सूत्र से आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालिए,
तो एस का मान हो जाएगा, देखिए 7 5 12 12 अदू 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 5 540 200 300 400 7 5 12 120 20 140 यानी 540। तो 540 का आधा करेंगे तो एस का मान 270 आ गया। एस का मान 270 आ गया तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए जो कि होता है एस, एस इंटू एस माइनस ए। तो 270 में से 120 जाएगा तो 120 जाएगा तो 150 होगा। 270 में से 170 जाएगा तो 100 बचेगा। 270 में से 250 जाएगा तो 20 बचेगा। अब देखिए यहां ये 3 नमा 27 हो गया, ये 3 पचे 15 हो गया और ये 4 पचे 20 हो गया। अब देखिए हम इसको वर्गमूल से बाहर कितना आराम से निकाल लेंगे। ये 9 का वर्गमूल 3 और ये दोनों 3 के बदले 1 3, ये दोनों 5 के बदले 1 5, 4 का 2, अंदर में 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0 है। ये कैसे होगा? दो सौ सत्तर में से 120 जाएगा तो 150, उसके बाद 270 में से 170 जाएगा तो 100 और 270 में से 250 जाएगा तो 20। अच्छा ये जीरो तो था ही नहीं, ये जीरो तो है ही नहीं क्योंकि इसका तो 5 चौका 20 कर लिए, तो मिस्टेक हो रहा था। 2 3 4 जीरो है तो 4 जीरो के मतलब 2 जीरो होगा। ये वाला जीरो को तो हम 4 5 20 बना दिए थे ना, तो 2 2 3 1 4 जीरो होगा। तो यहां देखिए 3 3 9 और 9000 आपका क्षेत्रफल आ गया। आपका क्षेत्रफल 9000 आ गया और इसको 1 वर्ग मीटर का रेट है 7 रुपया 40 पैसा। तो 9000 गुना 7 रुपया 40 पैसा कर देंगे, डबल जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा। 9 चौ 36, 9 सत्ते 63, 63 और आपका 3 66, इस पे 2 जीरो हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल अर्चना कुमारी 20 को छोड़कर, 20 को एकदम छोड़ दिया हम आपके लिए। देखिए तो 29 और 30 नंबर सेम क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन 2017 के सीजीएल में मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब सवाल नंबर 31 जो है वो थोड़ा सा अलग है, आप इसको बनाने का प्रयास करिए। सवाल नंबर 31, हाँ बोला जाए, क्या बोल रहे हैं भाई? सर जी क्वेश्चन का वीडियो नहीं है, प्लीज सर बता दीजिए। क्वेश्चन का वीडियो नहीं कैसे रहेगा? आप देखिएगा तब ना, क्वेश्चन का वीडियो है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे देखिए 31 कर रहा है, एक त्रिभुज का आकार की भुजा 12 17 और 25 है, इसका परिमाप 1080 है, तो पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना होगा? हेक्टेयर में, यहां क्षेत्रफल हेक्टेयर में आपको निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का भुजा का रेशियो जो है 12 17 और 25 है, 12 17 और 25, तो परिमाप यहां 1080 है और यहां परिमाप सब जोड़ेंगे 7 5 12 2 14 54 हो गया। पहली भुजा 12, दूसरा भुजा 17 और तीसरा भुजा 25, तो 54 दूना 108 तो 240 हो जाएगा, 17 दूना 34 340 हो जाएगा और 25 दूना 50 500 हो जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें लगता है कि इसको इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाएगा। देखिए ये हीरो के सूत्र से ही होगा क्योंकि और कोई उपाय नहीं है इसका। तो 5 3 8 अदू 10, 1080 का आधा हो जाएगा 540, 540, 540 माइनस 540, 540 माइनस 340 200, 540 माइनस 40 आपका 300। अब यहां से आप बाहर निकालिए, यह हो जाएगा 9 6 54, 9 3 27 दूना 54, 4 को 4 ही रहने दीजिए, 2 को 2 ही रहने दीजिए, 3 को 3 ही रहने दीजिए, आराम से बाहर आ जाएगा। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 गो 3 के बदले 1 गो 3, 2 2 गो 2 के बदले 1 गो 2, 4 का 2 और यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 बाहर निकल जाएगा तो 3 जीरो हो जाएगा और इतना जो है आपका वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर होगा क्षेत्रफल। अब 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36,000 वर्ग मीटर होगा, 36,000 वर्ग मीटर होगा आपका क्षेत्रफल। लेकिन आपसे पूछा हेक्टेयर में, तो आप जान लीजिए कि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर होता है। तो जल्दी से 36,000 में आप 10,000 से भागा दे दीजिए, 10,000 से भागा दे दीजिएगा तो आपका 3.6 हेक्टेयर आपका आंसर हो जाएगा। तो एक दो लड़का को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर वो पहला क्लास नहीं सीख के आया है। आप पहला क्लास से वीडियो देखिएगा
तभी आपको समझ में आएगा। आज आप शुरुआत किए हैं तो आपको दिक्कत होगी। आप पहला क्लास से देख के आओ। सत्येंद्र कुमार, कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। क्या आप पहला क्लास करके आए हैं या आज ही आप ऐड हुए हैं? जो बताइए, मेंस्ट्रुएशन आज ही आपका पहला दिन है। इतना आसान तो है, हीरो के सूत्र से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद 3.6 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बत्तीस नंबर देखिए। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है, एडी पर कोई बिंदु पी है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? इस क्वेश्चन को वही बना पाएगा जिसको ज्योमेट्री का भी अच्छा ज्ञान है। त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है और एबीसी की माध्यिका एडी है, एबीसी की माध्यिका एडी है और एडी पर कोई बिंदु पी है। अब पी केंद्रक नहीं बोला है आपका, एडी पर कोई बिंदु पी है, केंद्रक नहीं है। तो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी ये वाला एरिया, और ग्रेटर देन एरिया ऑफ पीएसी, पीएसी। तो सबसे पहले देखिए एक चीज तय है कि ये जो सवाल है, इस सवाल में एक केंद्रक का बात नहीं किया है, एक केंद्रक का बात नहीं किया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर त्रिभुज का एक ही शीर्ष हो और आप इसको जो है समझाने के लिए हम अलग से इधर खींच देते, अलग से इधर खींच देते, तो देखिए इस त्रिभुज का शीर्ष एक ही है और ये तो बराबर बराबर होगा, ये तो बराबर बराबर होगा। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको मत खींचिए आप, इसको बिना खींचे समझा सकते हैं। केवल इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज में ये आपका आधार बराबर बराबर है और दोनों का शीर्ष सेम ही है, तो इसका क्षेत्रफल अगर x होगा तो इसका क्षेत्रफल भी x होगा, क्योंकि आधार और ऊंचाई दोनों का सेम होगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। माना कि इन दोनों का क्षेत्रफल x प्लस वाई है, तो इसका x तो इसका वाई आएगा, और ये x प्लस वाई है तो पक्का है कि इधर वाला का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, क्योंकि माध्यिका दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका x तो इसका भी वाई होगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा, कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, इसलिए पहला गलत है। दूसरा कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसी, एकदम पीएबी का एरिया और पीएसी का एरिया एकदम बराबर होगा, ये तय है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी इज 1/4 ऑफ द ट्रायंगल पीएसी, ये एक चौथाई नहीं, आपस में बराबर होगा। यहां कह रहा हाफ, हाफ भी नहीं होगा, जब बराबर होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नहीं है। कमलेश कुमार, आपके बैच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया ही नहीं है। उस दिन आपका जिस दिन पढ़ाना था उस दिन नेट का इश्यू हो जाने के कारण आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा ही नहीं पाए। पढ़ा देंगे, एक बार दोबारा से समझाते हैं, देखिए दोबारा से आप समझिए। ये आपका त्रिभुज एबीसी है और एक बात ध्यान से सुनो, लिखा है एडी त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है। जो माध्यिका होता है ना, वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा, एकदम बराबर बराबर। और कह रहा है एडी पर कोई बिंदु पी है, अगर एडी पर कोई बिंदु पी है और माध्यिका भुजा को भी बराबर बराबर भाग में बांटता है, तो इधर और इधर का त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया इक्वल होगा, इसलिए क्योंकि आधार दोनों को बराबर बराबर है, दोनों का शीर्ष एक ही है, इसलिए ऊंचाई भी सेम होगा। तो अगर इधर का क्षेत्रफल x तो इधर का क्षेत्रफल भी x होगा, और ये पूरा का क्षेत्रफल अगर x प्लस वाई होगा तो डेफिनेटली यही क्षेत्रफल इधर भी होगा, क्योंकि माध्यिका दो बराबर भागों में बांटते, इसलिए इसका क्षेत्रफल वाई ही होगा। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो आपका इसका एरिया जो वैल्यू आएगा वही एरिया इसका भी आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। शिबू कुमार, कब पढ़ाइएगा? एकदम पढ़ा देंगे, बिना पूरा टॉपिक पढ़ाए हुए आपका बैच खत्म नहीं करेंगे भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कर्ण पर खींचा गया शीर्ष लंब 4 है। देखिए इस समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचा गया लंब 4 बताया है, कर्ण पर खींचा गया शीर्ष लंब 4 है, और समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होता है। इसका मतलब है कि कर्ण 10 होगा। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होता है, तो अगर परित्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो कर्ण 10 होगा, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। अगर आधार 10 तो ऊंचाई 4 और क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 20।
ठीक है, आगे देखिए। चौंतीस नंबर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां समकर्मागत पूर्णांक में है, तो इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है। अगर कर्मागत पूर्णांक बोलेगा, कोई भी त्रिभुज का भुजा अगर कर्मागत पूर्णांक में बोलेगा, समकोण त्रिभुज का भुजा, समकोण त्रिभुज का कर्मागत भुजा बोलेगा, तो एकमात्र त्रिभुज है 3 4 5 जो कि एकदम लगातार है और समकोण है। और अगर समकोण त्रिभुज में समकर्मागत भुजा बोलेगा, समकर्मागत भुजा, तो एकमात्र त्रिभुज है 6 8 10 जो लगातार में सम संख्या है, लगातार में सम संख्या 6 8 10, लगातार कर्मागत 3 4 5। तो इसका गुणनफल बोला है तो 6 गुना 8 गुना 10, आपका आंसर 480 होगा। अगर लगातार बोलता तो 5 और 20 या 60 ऑप्शन 1 होता।